अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स सॉल्व करेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के आप लोगों ने पार्ट्स देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में आपने आंसर को लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में फुल एवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट इज -3/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/4 की पावर 3 होल, आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही है, डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास सिंगल वैल्यू है -3/4 की पावर 2 होल पावर 2 पावर्स हैं इसमें। एक्सपोनेंट्स के ऑल लॉज इसमें यूज़ होने हैं, आपके इसमें ऑल लॉज यूज़ होने हैं एक्सपोनेंट्स के। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बताए हैं, एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.4 तक एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं। हर वीडियो में एक एक लॉ है, हर एक्सरसाइज में एक एक लॉ है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 तभी सॉल्व हो सकती है अगर आपको वो लॉज आते हो। तो अगर आप लोगों ने वो लॉज अभी तक आपको पता, आप डायरेक्ट सिर्फ यही एक्सरसाइज देख रहे हैं, तो पहले वो एक्सरसाइजेज देखें ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। तो देखें जी, फर्स्ट पार्ट में पहले हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिसमें दो वैल्यूज़ हैं आपके पास। दोनों वैल्यूज़ देखें सेम है, दोनों की बेस सेम है, 3/4। एक्सपोनेंट्स दोनों का डिफरेंट है। सेंटर में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देंगे। ये मैंने एक्सरसाइज 4.2 के लॉ में जो यूज़ हुआ है लॉ, उसमें बताया था एक्सरसाइज 2.4 में। तो 3/4 बेस को आपने एक दफ़ा लिख लिया, 2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस आ जाता है, एक्सपोनेंट्स में डिवाइड का साइन होता है तो माइनस आ जाता है। तो 2 + 3 हो गया, डिवाइडेड बाय -3/4। 2 एक्सपोनेंट्स हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2। जब दो एक्सपोनेंट्स होते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज 4.4 में हमने लॉ यूज़ किया। -3/4 2 + 3 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -3/4 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब देखें जी नेक्स्ट क्या किया, -3/4, क्योंकि अब दोनों बेसिस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो एक्सपोनेंट्स को लिख लिया। सेंटर में डिवीजन का साइन है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। -3/4 एज इट इज़, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, और 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, वहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 नहीं है, तो -3/4 आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ 5/19 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5/19 की पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5/19 की पावर 4 होल पावर 4। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू तो सिंपल है, वो एज इट इज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू में 2 पावर्स हैं तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/19 2 × 3 पावर हो गई। डिवाइड का साइन एज इट इज़ 5/19, इधर भी 2 पावर्स हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई, 4 × विद 4। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5/19, 2 3 ज़ा 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 5/19, 4 4 ज़ा 16 हो गया पावर। अब देखें जी, तीनों वैल्यूज़ में बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे। फर्स्ट टू बेसिस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो उन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हमने लिख दिया 10 + 16, और जो लास्ट वैल्यू है उससे पहले डिवीजन का साइन है तो उसकी पावर क्या लिख देंगे, माइनस साइन के साथ, -16, क्योंकि डिवीजन हमेशा माइनस में कन्वर्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन प्लस में, एक्सपोनेंट्स में। तो 5/19 एज इट इज़ आ गया, 10 + 6 16 हो गया, -16 एज इट इज़, 16 में से 16 माइनस किया तो पावर क्या हो गई, 0। 5/19 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, मिलियन ही क्यों ना हो, उसकी पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो फुल नंबर किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। 1 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पे इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 18/11 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 18/11 की पावर 2 होल पावर 5। ये स्क्वायर के बाहर पावर 5 है, यानी अंदर पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर पावर 5 से करेंगे इसको सॉल्व। डिवाइडेड बाय 18/11 की पावर 2 होल पावर 2। तो अब देखें जी, सबसे पहले ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है और बेसिस सेम है। बेस सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे, डिवीजन की वजह से एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, -3 और 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। होल पावर 5 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 8/11 की पावर 2 एक्सपोनेंट्स हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2। 18/11, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 18/11, 2 2 ज़ा 4 हो गया। 18/11 5 1 ज़ा 5 आ गया, डिवाइडेड बाय 18/11 4 हो गया। अब देखें दोनों बेसिस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिख लिया। एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर में डिवीजन का साइन है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ये हमने सॉल्व किया, तो 5 - 4 हो गया। 18/11, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 लिखना, होल पावर ज़रूरी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 है। 18/11 इज़ योर फाइनल आंसर। अब देखें जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज़ -4/9 की पावर 2 होल पावर 8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -4/9 की पावर 3 होल पावर 5 मल्टीप्लाई -4/9। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू में भी 2 पावर्स हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -4/9 2 मल्टीप्लाई विद 8, डिवाइड का साइन एज इट इज़, डिवीजन का साइन, -4/9 2 पावर्स हैं, 3 × 5 हो गया, मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू एज इट इज़, कोई पावर नहीं है। -4/9 2 8 ज़ा 16 हो गया,
उसके बाद जी -4/9 3 5 15 हो गया, मल्टीप्लाई -4/9 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई डिवीजन का साइन एज इट इज़ डाल दिया। अब देखें जी क्या है, -4/9 एक दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि तीनों की बेस क्या है, सेम है तीनों वैल्यूज़ की, तो -4/9 बेस एक दफ़ा। फर्स्ट टू वैल्यूज़ की दरमियान क्या है साइन डिवीजन का, तो फर्स्ट टू एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, -16 -5 फर्स्ट टू वैल्यूज़ के एक्सपोनेंट्स। लास्ट वैल्यू के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है और उसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए ये मैंने 1 लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आ जाएगा प्लस का साइन और पावर आ जाएगी 1। मल्टीप्लाई के लिए प्लस, डिवीजन के लिए माइनस का साइन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, -4/9 16 में से 15 माइनस किया तो 1 +1 आ गया एज इट इज़। आगे -4/9 1 + 1 2 हो गया। अब -4/9 को 2 टाइम्स हम लिख लेंगे, -4/9 मल्टीप्लाई -4/9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 9 9 81, 16/81 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पे हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट इज़ 1/10 की पावर 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 6 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/10 की पावर 25। सॉरी, फर्स्ट स्टेप पे 1/10 2 पावर्स हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 × 2 मल्टीप्लाई 1/10 2 पावर्स हैं, उसी तरह मल्टीप्लाई 6 × 3 हो जाएगा पावर, डिवाइडेड बाय 1/10 की पावर 25 एज इट इज़। 1/10 3 2 = 6 मल्टीप्लाई 1/10 6 3 = 18 डिवाइडेड बाय 1/10 25 पावर एज इट इज़। अब देखिए तीनों की बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे 1/10। फर्स्ट टू एक्सपोनेंट्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो 6 + 18 क्या हो जाएगा प्लस, लास्ट एक्सपोनेंट के दरमियान इधर से पहले डिवीजन का साइन है तो हम माइनस के साइन के साथ 25 लिख लेंगे। 1/10 6 + 18 क्या हो जाएगा जी 24 -25 एज इट इज़। 1/10 25 में से 24 माइनस किया तो 1 आ गया, -1 आ गया क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना होता है हमेशा, आपको पता है, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं वैल्यू का। तो 1/10 का रेसिप्रोकल लिया तो ये बन जाएगा 10/1। 10/1 इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, और पावर क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ले लिया। तो इसकी पावर भी लिखने की 1 ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये सिंगल टाइम ही मौजूद है। होप सो आपको रिव्यू एक्सरसाइज 4 का ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग।